आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का जो परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में आया है वो ये है कि जो इंसान, एक व्यक्ति है, मसीह भाई बहन जो मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का बहुत आयत से आता है। क्यों आता है, किस रीति से आता है। और एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं मानता, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह क्यों नहीं होता, होता है लेकिन किस तरीके से होता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भजन संहिता, उसका हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, उसके 11 और 12 वचन को, और उसकी साथ साथ हम भजन संहिता 101 को भी पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर इन दोनों व्यक्तियों के लिए आज क्या बातें करना चाहता है। तो आइए 11 वचन को देखते हैं। 11 वचन में क्या लिखा है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन ने क्या लिखा कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझ के का मतलब ये नहीं आपके लिए, मुझके लिए, मेरे लिए नहीं। तुझ पे का मतलब ये है कि जितने लोग यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके लिए क्या कहा है कि ये सब आनंद करें, यानी कि दिन पे दिन आनंद करें, बढ़ते जाए और खुश रहे अपने जीवन में, अपने परिवार में खुश रहे। अगर आप खुश भी नहीं हो तो भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आनंद करें, यानी कि खुश रहे। और क्या लिखा है, सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। इस जगह परमेश्वर ने क्या कहा कि ऊंचे स्वर से गाते रहे। आपको हिंदी गाने गाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, आपको कुछ और गाने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या कहा, ऊंचे स्वर से गाते रहे। किसकी? परमेश्वर के गाने। अगर आप भजन संहिता को ही पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जब खुश हो, आनंद हो, तो तुम क्या करो, परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करो। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी इस जगह क्या कहता है कि तुम ऊंचे स्वर से गाते रहो। उसका यह मतलब है कि आप परमेश्वर की महिमा करते रहो, परमेश्वर की आराधना करते रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम आनंद करते रहो। और साथ में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। अगर हमें गाना गाना है परमेश्वर के लिए तो हमें कैसे, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। अगर आज हम जीवित हैं, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ, तो इसका मतलब परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मुझे जीवित रखा एक नया मैसेज सुनाने के लिए। और साथ में क्या कहा है कि जो मेरे नाम के प्रेमी है वो सब प्रफुल्लित हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो उसके नाम के प्रेमी हैं, जो यहोवा परमेश्वर के नाम के प्रेमी हैं, जो यीशु मसीह के नाम के प्रेमी हैं, वो कैसे रहे, प्रफुल्लित, आनंदित, खुश, जीवन में बहुत आयत से परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में होता रहे। परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही है कि उनका जीवन कैसे हो, प्रफुल्लित, एक फूल के समान खिलते रहे, वो अपने जीवन में आनंद करते रहें। और देखिए 12 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, इस जगह क्या लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। धर्मी को आशीष का मतलब ये है, जो व्यक्ति मसीह में है, जो दिन रात उसकी महिमा करता है, आनंद करता है, परमेश्वर क्या कहता है कि वो तुझे आशीष देगा। भाई और बहनों, अगर आज से आप अपने जीवन को परमेश्वर में बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आज ही से परमेश्वर तुझे भी आशीष देगा। देख लेना, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे यहोवा, तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह रूपी मतलब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष, उससे परमेश्वर क्या करेगा, हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाए रहेगा। भाई और बहनों, एक भाई का एक सवाल था कि एक जो व्यक्ति है यीशु मसीह को मानता है और एक व्यक्ति नहीं मानता। जो नहीं मानता उनका क्वेश्चन ये है कि अरे यार, वो तो आए दिन नए नए सामान अपने घर में खरीद रहे हैं और दिखाते कि हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे पास पैसे नहीं है और ऐसा है वैसा है, लेकिन उनके पास नया नया सामान आ रहा है। तो आज का जो ये वचन है ऐसे भाई बहनों के लिए है जो ये वाली बात सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर, जो भाई सामान खरीद रहे हैं दिन पे दिन, एक नई चीज़, एक नई तरक्की कर रहे हैं, उसका मतलब ये है परमेश्वर का अनुग्रह उनके परिवार में, उनके जीवन में, उन पे बच्चों पर है। इसलिए परमेश्वर उन्हें बढ़ाता जा रहा है,
परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुम क्या करो, आनंद करो, क्योंकि वो परमेश्वर में आनंदित है, वो परमेश्वर के वचनों में है। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में, उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी और घटी नहीं होने देता। और जो भाई यीशु मसीह को नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को नहीं देता, देता है, लेकिन उनके जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो अपने जीवन, वो ऐसे ऐसे चीज़ को देते हैं जिसमें एक निर्जीव वस्तु है जो कुछ नहीं कर सकती। इसी वजह से उनका जीवन भी निर्जीव होता जाता है, वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते और उनका जीवन कष्टों से भरा होता है। उनका जीवन, उनका घर कभी भी देखना आप आनंद से भरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को मानते हो तो आपका जीवन देखना आनंद से और खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है और वचन हमें क्या सिखाता है, आनंद करना, खुश रहना। तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, आशीष को देगा। इसी तरीके से भाई और बहनों, हम भजन संहिता 101 अध्याय उसके 5वें वचन को देखते हैं। उसमें भी परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सुनूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, एक सवाल और है इस वचन से। देखिए, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे क्या है, जब किसी के साथ मेल मिलाप करते हैं, जब किसी के साथ हम बैठते उठते हैं, तो बहुत सारे लोग, मैं अपनी लाइफ का एक उदाहरण देती हूँ, बहुत सारे लोग कैसे हैं, जब हम एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक दूसरे को, मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे को घमंडी आंखों से देखते हैं, गुस्से की आंखों से देखते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहते। उनका जीवन ऐसा होता जा रहा है जैसे एक पत्थर के समान, जैसे पत्थर के अंदर एक फीलिंग्स नहीं होती, कोई भी पत्थर के अंदर कोई मोमेंट्स नहीं होता, ऐसा भी उनका जीवन होता जा रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, और क्या साथ में लिखा है कि उसका मैं सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। जब हम एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे से नफरत की आंखों से हम देखने लगेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। फिर आप ये सोचते हो कि हमारे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसी तंगी, ऐसी बीमारियां, ऐसी पूर्वजों की ओर से बीमारियां क्यों आई? उसका रीज़न यही है, परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने पड़ोसी की चुगली खाए। अपने पड़ोसी का मतलब भाई और बहनों, कभी भी ये मत सोचना कि आपका पड़ोसी का नाम दिया है, नहीं। पड़ोसी का मतलब ये है, अगर पत्नी है तो उसका पति, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो आपके करीबी है वो भी आपके पड़ोसी है, जो आपके साथ है वो भी आपके पड़ोसी है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में बैठा है तो वो भी आपका पड़ोसी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पड़ोसियों के लिए नहीं लिखा, अगर आपकी फैमिली में भी अगर यही सोच विचार है, यही घमंड की आत्मा है, तो आपके लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है कि मैं तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। जो अपने क्या करे, चुगली खाए पड़ोसी की, यानी कि जो उसकी निंदा करे, जो उसकी बुराई करे, जो उसको ढाकी नज़रों से देखे, परमेश्वर उसके लिए कहता है। और साथ में क्या लिखा है, उनकी आंखें चढ़ी और उनका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सुनूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे यार, जब तुमने नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में कलेश, घमंड, परेशानी क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है आपने किया है पर आप समझना नहीं चाह रहे। अगर आप अपने परिवार में एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, इसका मतलब ये है आपकी आंखें घमंडी हो चुकी हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ बैठे तो हो लेकिन आपका मन एक दूसरे से नहीं मिला, तो भी परमेश्वर आपका सत्यानाश करेगा, क्योंकि आपकी आंखें कैसी है, चढ़ी हुई, घमंडी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि घमंडी लोगों की मैं कभी ना सुनूंगा। अब सुनूंगा का मतलब ये है, आपका जीवन कैसा हो सकता है, ऐसा हो चुका है, घमंडी। आप क्या करते हो, दूसरों के अंदर कमियों को देख रहे हो, दूसरों के अंदर परेशानियों को देख रहे हो, लेकिन अपने जीवन, अपने परिवार में नहीं देख रहे कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है, लेकिन हम दूसरे की फैमिली में देखते हैं। इसका मतलब ये, परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं घमंडियों की ना सुनूंगा। और दूसरी जगह परमेश्वर ने क्या कहा, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं उनके ऊपर मैं क्या करूंगा, अपनी आशीष को दूंगा। अब आप सोचिए भाई और बहनों, जितने लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर ने आशीष देता है। और अगर आज भी आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहते, एक दूसरे को आप घमंडी नज़रों से, एक दूसरे के अंदर कमियों को,
कि भाई मैं उनको देख के खुश नहीं हूँ, मैं उनके बच्चों को देख के खुश नहीं हूँ, मैं उनके जीवन को देख के खुश नहीं हूँ, इसका मतलब ये है परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनेगा। जिन कष्टों से आप चल रहे हो उन्हीं कष्टों में आप आगे तक रहोगे। ये मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आज से आप अपने जीवन को बदलते हो, अपनी सोच विचारों को बदलते हो, तब आपके जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा। इन वचनों के द्वारा भाई और बहनों परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इन वचनों को सोच के निकालते हैं, नहीं। जो वचन परमेश्वर हमें प्रार्थना के बाद देता है, जिस पे हमारी नज़र जाती है, जिसमें परमेश्वर हमें सिखाता है, वही वचन हम बोलते हैं। इसका मतलब ये है, हो सकता है आज का वचन किसी न किसी के लिए ज़रूर हो। जितने लोगों के पास हमारी वीडियो जाएगी, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हो। और अगर परमेश्वर सच में अपने वचनों से किसी से बातें करना चाहता है, तो भाई और बहनों अपने जीवन को जांचिए और परखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अनुग्रह दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।